साहूकार था। उसके घर पैसों की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वो बहुत दुखी रहता था। मन में पुत्र की कामना करते हुए वो हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता था और शिव और पार्वती जी की पूरी भक्ति के साथ पूजा करता था। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए कहा। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो लिखा है उसे अवश्य भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की आस्था को बनाए रखने के लिए साहूकार की इच्छा पूरी करने को कहा। माता पार्वती के कहने पर शिवजी ने साहूकार को वरदान दे तो दिया, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि साहूकार की संतान अल्पायु होगी और केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की यह बातचीत सुन रहा था। वह पहले की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करते हुए जाना, और जहाँ भी यज्ञ करना वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा जरूर देना। इस प्रकार काशी की ओर जाते हुए मामा भांजे दोनों यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दान करते थे। रास्ते में एक नगर मिला। वहाँ के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह काना था और इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया। लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर देखकर जाते समय राजकुमारी के दुपट्टे पर चुपके से लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वही आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है, वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया और बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर यज्ञ किया। लड़का जब 12 साल का हुआ तब उसके मामा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही समय पश्चात बालक की जान निकल गई। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना होगा। जब शिवजी मरे हुए लड़के के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यह उसी साहूकार का बेटा है। हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही है, यह अपनी आयु पूरी कर चुका है। लेकिन माता पार्वती ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को और उम्र दे, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। दोनों ने उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल में लेकर आए और उन्हें बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा।
अपने बेटे के जीवित होने और उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी प्रसन्न हुआ। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी ही और भक्ति कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव।